यह कहानी है हिमाचल के एक छोटे से गांव सायागढ़ की, जहां के लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों की दहलीज पार नहीं करते। लेकिन शहर से आए लेखक आर्यन के लिए ये सब बस अंधविश्वास था। सायागढ़ का सन्नाटा, एक खौफनाक रात। आर्यन एक हॉरर उपन्यास लिख रहा था और उसे तलाश थी एक ऐसी जगह की जहां खौफ उसकी रूह में उतर जाए। उसने गांव के किनारे बनी एक पुरानी हवेली किराए पर ली। हवेली के मालिक ने चाबियां देते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, बेटा, अगर रात को कोई पुकारे तो पीछे मत मुड़ना, और अगर रसोई से पायल की आवाज आए तो समझ लेना कि मेहमान नवाजी का वक्त खत्म हो गया। आर्यन हंसा और अंदर चला गया। पहली रात, बच्चा। रात के करीब 12 बजे थे। आर्यन अपनी मेज पर बैठा टाइप कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर बरामदे में टहल रहा है। टप टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। आर्यन ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। फर्श पर पानी के कुछ निशान थे जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। उसने सोचा शायद छत टपक रही होगी। वह वापस आकर सो गया। दूसरी रात, रसोई का रहस्य। अगली रात आर्यन को भूख लगी। जैसे ही वह रसोई की ओर बढ़ा, उसे घुंघरुओं की हल्की आवाज सुनाई दी। छन छन। वह ठिठक गया। हवेली में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और रसोई का दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। चूल्हा अपने आप जल रहा था और उस पर एक पुरानी लोहे की कड़ाही में कुछ उबल रहा था। हवा में सड़े हुए मांस की गंध फैली थी। तभी उसे अपने कान के पास एक ठंडी फूंक महसूस हुई और एक फटी हुई आवाज गूंजी, नमक कम है ना? आर्यन चीखते हुए अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह पूरी रात कांपता रहा। उसे समझ आ गया था कि यह कोई वहम नहीं है। तीसरी रात, आखिरी सामना। आर्यन सुबह होते ही वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसकी कार की चाबियां गायब थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उसका डर बढ़ने लगा। रात के 2 बजे उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। चर्रर। उसने देखा कि एक साया, जो धुएं जैसा काला था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उस साये की आंखें नहीं थी, बस 2 खाली गड्ढे थे जिनसे काला तरल बह रहा था। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? वह साया रुका और एक भयानक हंसी के साथ बोला, हम वही हैं जो इस हवेली को बनाने में दफन हो गए थे। हमें शब्दों की जरूरत है। तुम्हारी कहानी में हमें भी अमर कर दो। आर्यन को समझ आया कि इस हवेली का इतिहास खून से लिखा गया है। उसने पागलों की तरह कागज और पेन उठाया और लिखना शुरू किया। उसने वह सब लिखा जो उसने देखा, महसूस किया और जो वह साया उसे बता रहा था। सुबह का सन्नाटा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था। आर्यन अपनी मेज पर सिर रखे पड़ा था। वह जिंदा तो था, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उसकी मेज पर एक पांडुलिपि रखी थी जिसका शीर्षक था, सायागढ़ की रूहें। अजीब बात यह थी कि पूरी किताब लाल स्याही से लिखी गई थी, जबकि आर्यन के पास सिर्फ काला पेन था। और हवेली के फर्श पर अब भी गीले पैरों के निशान थे, जो आर्यन की कुर्सी के चारों ओर घेरा बनाए हुए थे। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस पांडुलिपि के आखिरी पन्ने पर क्या लिखा था? पांडुलिपि का आखिरी पन्ना पूरी तरह से सिला हुआ था, जैसे उसे किसी ने सुई धागे से बंद करने की कोशिश की हो। जब आर्यन को अस्पताल ले जाया गया,
तो पुलिस ने उस पन्ने को सावधानी से खोला। उस पन्ने पर आर्यन की लिखावट नहीं थी, बल्कि पत्थर पर उकेरे गए अक्षरों की तरह गहरे और टेढ़े-मेढ़े शब्द लिखे थे। वहां लिखा था, लेखक ने कहानी पूरी कर दी है, लेकिन स्याही कम पड़ गई थी। उसने अपना रक्त दिया, हमने उसे शब्द दिए। अब जो भी इस आखिरी पन्ने को पढ़ेगा, वह इस कहानी का अगला हिस्सा बनेगा। पीछे मत देखना, मैं तुम्हारे कंधे के ठीक पीछे खड़ा हूं। कहा जाता है कि उस कमरे में मौजूद इंस्पेक्टर ने जैसे ही ये शब्द पढ़े, उसे अपने गर्दन पर किसी की बर्फीली उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। जब वह पलटा तो कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से एक नया नाम लिखा जा चुका था, इंस्पेक्टर का अपना नाम। सायागढ़ की वह हवेली आज भी वही है, और वह पांडुलिपि अब भी किसी गुमनाम अलमारी में बंद है, अपने अगले किरदार के इंतजार में।